हाय गाइस, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी ट्रेड्स। तो कैसे हैं आप सब भाई। तो भाई अब मार्केट शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बचा है। सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ आप सब के लिए। तो लेट्स होप कुछ समझ आ जाए और देखते हैं आज का मार्केट कैसे परफॉर्म करता है। बाकी मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, पर मार्केट चल वैसे ही रहा था क्योंकि मैं अपनी जो इंटरनल स्टडी थी उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। तो भाई अगर देखा जाए तो देखो, डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं। 13 जून को लास्ट मार्केट ऑफ रहा था, ठीक है। आज है 16 जून मंडे और मैं 8 बजे के आसपास 7:56 पे ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो भैया देखो, करंट क्लोज है यहाँ पे 24,718 का, और ओपन हुआ था 24,473 पे। और अगर देखा जाए तो 0.68% का गेन है बस। ओके, उसके बाद से यहाँ से एक गैप डाउन हुआ, फिर ये हुआ। तो अब बेसिकली मुझे ये लगता है कि या तो यहाँ से साइडवेज जाएगा, ठीक है, या फिर यहाँ से थोड़ा सा अप ट्रेंड में जा सकता है टिल 24,900। 24,700 है, 24,900 तक हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड मिल सकती है एक अच्छी। बाकी ये कोई सेल और बाय का रिकमेंडेशन नहीं है, बस अपनी एक स्टडी के बेसिस पे आप लोगों को ये बात बताना चाह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से यहाँ पे 24,900 तक आज के दिन में या तो देखा जा सकता है, या फिर इसके नीचे तो नहीं जाएगा। 2400 के नीचे तो मुझे नहीं लगता यहाँ से जाएगा। ओके, बाकी तो इतना कुछ ज़्यादा खास है नहीं। और मज़ेदार चीज़ें तो भैया यूएस की मार्केट में हो रही हैं, और यूएस की मार्केट बहुत शानदार आप लोगों के लिए काम कर रही है। तो चलिए, जैसे कि मेरे कुछ पसंदीदा स्टॉक्स पहले से ही हैं, जिसमें एक एप्पल भी है। तो भैया एप्पल राइट नाउ चल रहा है 196 पे, ठीक है। आज की मार्केट ओपन होगी, लास्ट 13 जून की मार्केट थी, तो क्लोज हुआ है 196 पे। और इसका अगर ऑल टाइम हाई देखा जाए तो 260 तक गया है ऑल टाइम हाई में ये। हाँ, हाई कितना है, 260 तक गया है, $260 तक गया है। तो राइट नाउ ये $64 अपने माइनस में चल रहा है एज़ कम्पेयर टू हाई। और वो हाई देखें तो 26 दिसंबर 2024 का है, तो यानी कि 6 महीने पहले का, ठीक है। और आप लोगों को दिख रहा हो तो यहाँ पे भी एक पैटर्न बना था, और उसका भी टारगेट पूरा मिल गया है, 171 तक गया। वाओ यार, अमेरिका के स्टॉक्स ना इंडिया में ट्रेड होते नहीं हैं, नहीं तो एनएससी और ये क्या कहते हैं निफ्टी 50 से अच्छी तो यार ये स्टॉक दे दें आप लोगों को ट्रेड, नॉर्मल स्टॉक एप्पल के। सच कह रहा हूँ, कितना अच्छा पैटर्न बन रहा है ये। मेरी भी ध्यान नहीं गया, पता नहीं क्यों, क्या मैंने वीडियोस नहीं बनाई उन दिनों। कोई बात नहीं यार, अब तो वीडियो बनानी है मुझे। तो भाई अब देखो, बात है मुद्दे की ये कि एप्पल का जो स्टॉक है वो 196 पे आ चुका है। 196 पे देखा जाए तो यहाँ से मैक्सिमम ये जा सकता है 186 तक, यानी $10 का ड्रॉप और मेजरली हम लोगों को देखने को मिल सकता है। उसका रीज़न ये है, एक तो अमेरिका और चाइना के बीच का अब तक ट्रेड डील फाइनल नहीं होके दे रही है। दूसरा, इंडिया और अमेरिका के बीच की ट्रेड डील फाइनल होके नहीं दे रही है, 2। अब तीसरी बात यह है कि इंडिया प्लान कर रहा था कि अपने जो आईफोन है वो एप्पल प्लान कर रहा था जो उसके आईफोन है वो इंडिया में बनेंगे, पर डोनाल्ड ट्रंप ने टिम कुक यानी सीईओ को डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया कि आप इंडिया में प्लांट नहीं लगाओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेड इन इंडिया चीज़ मेरी अमेरिका में चले, जो अब तक मीडिया की खबर है, ठीक है। अब तो इसको इस बेसिस पे देखा जाए तो लास्ट जनवरी में ही यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जी जो हैं वो प्रेसिडेंट 24 जनवरी को बन गया था, उसने शपथ ले ली थी। ये रही 24 जनवरी, अगर आपको देख पा रहे हो, ये आज के इस दिन 24 जनवरी 2025 को या 20 जनवरी को उसने ऐसे ही शपथ ले ली थी। 20 को तो मार्केट बंद हुआ, हाँ, तो ऐसे इन 2 दिनों में से किसी एक दिन उसने शपथ ले ली थी। उसके बाद देखा जाए तो 224 से लेके अब तक 290 है, तो $28 डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में, अभी तक का जो कार्यकाल है उसमें एप्पल ने घाटा ही देखा है अपने स्टॉक्स में, और मार्केट में भी यही खबरें हैं। बाकी जो उसने अपडेट्स निकाली हैं उसके बाद बहुत लोगों का ट्रस्ट बनेगा। और मैं आपको अब भी बता रहा हूँ, ये मिट्टी के भाव स्टॉक बिक रहा है इस समय, मिट्टी के भाव। एप्पल का 196 का मिट्टी है, मिट्टी। जितना बटोर सको बटोर लो, जितना बटोर सकते हो बटोर लो, क्योंकि आप ये देखो, इस स्टॉक ने उछाल तो दिखा दी ना $260 की, और आने वाले 5-10 साल में ना ये $1000 टच करा हुआ मिलेगा आपको।
तब कहोगे यार $200 की चीज़ $800 में हो गई, $800 का प्रॉफिट होता, और अपने बच्चों के लिए, अपने ओल्ड एज के लिए ना डिविडेंड खाना डॉलर में। मैं आपको अब भी बता रहा हूँ, ये बिल्कुल रद्दी के भाव खरीदोगे इस चीज़ को, मिट्टी, अगर आप लोगों का है इसमें। क्योंकि मैं इंडियन स्टॉक मार्केट के रिलेटेड तो कुछ नहीं बात बता सकता, पर अमेरिकन के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट कहाँ देखेगी। अरे यार, स्टॉक खरीदना नहीं खरीदना ये सब आप लोगों के ऊपर है। बाकी मैं यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, बस मैं आपको अपनी एक बात बता रहा हूँ कि मुझे लगता है ये स्टॉक इस समय मिट्टी के भाव पे चल रहा है, और अगर कोई इन्वेस्टमेंट का सोच रहा है तो उसे कर लेना चाहिए। बाकी वो भाई अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस और अपनी प्रेडिक्शन, और जिस तरीके से वो ख़रीदता है बेचता है वो सब करे। बाकी मेरा है ये बाइंग लिस्ट में ऑलवेज़ एप्पल रहता है, मेरी जो बाइंग लिस्ट होती है स्टॉक्स की, ठीक है। उसके बाद इन्वीडिया का देखा जाए तो भैया मुझे लगता है ये स्टॉक फिर से 122 पे आने वाला है। सच बता रहा हूँ, ये फिर से 122 पे आएगा ही आएगा। आज की 16 जून लिख लो ये तारीख। अभिनंदन ने बात कही थी कि इन्वीडिया का स्टॉक 122 पे आएगा दोबारा से। 141 पे चल रहा है, 122 टच करेगा अगेन, 118 122 अगेन टच होगा, या फिर यहाँ तक भी 124 125, ये मान लेना 130 से नीचे आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये इसके तो दिन सही नहीं चल रहे यार इन्वीडिया के, इसके पता नहीं क्या हो गया इसके साथ, इसका क्या किसी ने बुरा कर दिया, इसके दिन ही नहीं पलट के दे रहे। इसका नहीं हो रहा यार असल का कमबैक। इस साल तो साउथ अफ्रीका ने ट्रॉफी उठा ली, आरसीबी ने ट्रॉफी उठा ली, बस इसका कमबैक नहीं होके दे रहा जब से इसने स्टॉक अपने स्प्लिट करे। लालच बुरी बला है। इसने क्या कहा था इन्वीडिया के सीईओ ने कि हम चाहते हैं जो स्मॉल पॉकेट वाले लोग हैं उन तक भी हमारा स्टॉक पहुंचे, तो हम ज़्यादा कैपिटल उठा पाएंगे। क्योंकि $1200 का तो एक स्टॉक था इन्वीडिया का, तो इन्होंने स्प्लिट कर दिया। उसके बाद से भैया इसके दिन नहीं पलटे। ऑल टाइम हाई देखो इसका आप लोग 153 है 20 नवंबर को। मंथली बेसिस पे जाके देखता हूँ मैं इस चार्ट को, तो क्या मिलता है, ये मिलता है। मंथली बेसिस के चार्ट ही लोड नहीं हो रहे यार, हटाओ यार, रीलोड करो दोबारा से। हम देखेंगे इन्वीडिया स्टॉक चाहिए, ये देखो मंथली का चार्ट खोला है अब आप लोगों के सामने। 2012 में क्या सेंट के भाव था ये, सेंट ले लो ले लो ले लो। 2017 में भैया $1 का स्टॉक था ये, अरे बाप रे। 2020 कोविड के टाइम पे, और तेरी 4, यानी कि आप लगा के चलो $400 का स्टॉक स्प्लिट हुए थे इसके। बाबा रे बाबा, घाटे में जा रहे हो। पर आप मंथली कैंडल देखो ना, यहाँ पे एक न्यूट्रल कैंडल बनी थी, ओपन क्लोज सेम, ठीक है। वहाँ न्यूट्रल कैंडल लिया, उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, फिर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल। तो अभी भी मंथली में देखा जाए तो पिछला मंथ 1 में और अब जून में 2 को होगा, और ये 2 हफ्ते बाद बंद होगी। तो इसका ओपन था 135 और इसका क्लोज आ रहा है 141। हाँ, तो 35 लो, ये आएगा पक्का आएगा। मैं लो लिख लो 16 जून को अभिनंदन ने कही थी कि इन्वीडिया जो है वो 122 125 124 टच करेगा, या फिर 130 के नीचे मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद इसको खरीद लेना, फिर गुड बाइंग में आएगा ये स्टॉक भी मेरी लिस्ट में भाई। देन नेटफ्लिक्स, भाई $600 पे ख़रीदा था मैंने इस स्टॉक को, $600। बताऊँ 666 पे दिखाता हूँ कहाँ है, दिखा, तो मैं कैंडल भी दिखाऊंगा यार। अब वो मैं तुम्हें स्टडी नहीं दिखा सकता, वो कहीं तुम लोग लग जाओ खरीदने। ये रहा, ये यहाँ पे 15 अगस्त 2024, जिस दिन देश आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, मैंने नेटफ्लिक्स का शेयर ख़रीदा था और इसको होल्ड करके रख दिया था। पर इसमें मैंने स्प्लिट शेयर्स खरीदे थे,
क्योंकि अमेरिका में ऑप्शन है कि आप पे अगर कितना भी डॉलर है आप उतना डॉलर इन्वेस्ट कर सकते हो। और देखो तब से लेके आज तक मैंने स्टॉक नहीं बेचा, मैंने होल्ड पे ही डाल दिया था इसे कि ये बेचना ही नहीं है मुझे, ठीक है। 15 अगस्त से लेके आज तक की तुम इसकी चढ़ाई देख लो कहाँ तक है, $1212 पहुँच गया ये। इसे कहते हैं सबर। 1 साल भी नहीं हुआ अभी, अगस्त से लेके जून, यानी अगस्त से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और जून भी अभी वर्किंग में है। 10 महीने के अंदर डबल। अगर कोई खरीदता $600 में तो 10 महीने के अंदर उसके $1200 बन चुके होते वो अब तक। दिस इज़ द पावर ऑफ स्टॉक मार्केट, दिस इज़ द पावर ऑफ ट्रेडिंग, एंड दिस इज़ द अल्टीमेट पावर ऑफ एनालिसिस, कि आप दिमाग कैसे चला पाते हो चार्ट पे बैठ के, चार्ट को देख के, स्टॉक को समझ के। ट्रेडिंग तो हर कोई कर रहा है, ट्रेडिंग करनी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ऐप है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लो, वेरिफिकेशन करवा दो, ब्रोकर को तो एक क्लाइंट मिल गया, और 100, 200, 1000, 2-3 हज़ार रुपये तो सबके पास होते हैं। बस लेके पुट कॉल पुट कॉल पुट कॉल, यही तो खेलना है सारे दिन। हार गए तो जुआ, जीत गए तो हम वी आर ट्रेडर। फिनिश, चैप्टर क्लोज, यही है बस, और कुछ नहीं है। तो भैया मैं तो हमेशा से कहता हूँ यूएस की मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं, इंडियन मार्केट में भी बहुत अच्छे हैं, पर इंडियन मार्केट में यार सेबी ने इतने ज़्यादा हाथ टाइट कर दिए ना, अब मैं चाह के भी बता नहीं सकता, और बताने भी नहीं चाहिए। बस ये मेरे टू बाय लिस्ट में ऑलवेज स्टॉक्स रहते हैं यूएस के, तो मैं इनके ऊपर बात करता हूँ और इन्हीं की बातें करता हूँ। और इनका जो स्टॉक उड़ा भी है वो इसलिए उड़ा है क्योंकि उड़ा मतलब कि जो इतना बुलिश भागा है ये, कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन बेस बहुत बढ़िया है, और नेटफ्लिक्स ने काम भी उस पर बहुत करा है। एक तो कोरियन ड्रामा इतने अच्छे आते हैं, और अब तो स्पीड में भी आ गए हैं, और ये स्पॉन्सरशिप इतने करते हैं, और लोकल चैनल से जो होते हैं ना हमारे यूट्यूबर, ये कॉमेडियन जो होते हैं, इन शोज़ में भी मैंने देखा है स्पॉन्सरशिप करते हैं। तो इनका फैन भी, कपिल शर्मा का शो नेटफ्लिक्स स्पॉन्सर करता है वो वाला, तो उस चक्कर में इनका फैन बेस इंडिया का बहुत बड़ा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी बड़ा है, सिर्फ इंडिया से ही नहीं बड़ा है इनका, ऑल ओवर वर्ल्ड में नेटफ्लिक्स का फैन, इनका सब्सक्रिप्शन बेस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ना, आप सोच नहीं सकते। और उसके बेसिस पे स्टॉक उड़ चुका है, इसको तो लेके छोड़ दो, ये अब भी अच्छा है। अगर आपको ख़रीदना है तो मेरे हिसाब से ज़्यादा ये आ सकता है 1110 तक। $200 का ड्रॉप हो सकता है, पर वो भी बहुत मेजर ड्रॉप होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। बाकी इट्स ऑल्सो अ गुड बाइंग। कभी भी ये नहीं होता कि स्टॉक को हमेशा लो प्राइस में ख़रीद के ऊपर बेच दो, कभी हायर प्राइस पे ख़रीद के ना आप हायर प्राइस पे भी सेल कर सकते हो। अब आपका चांस मिस हुआ है, देखो यहाँ से मोमेंटम कितना अच्छा बांधा है इसने, यहाँ से देखो ये इतनी बड़ी कैंडल, और फिर टक और टक 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 टक। आई लव दीज टाइप्स ऑफ स्टॉक। उसके बाद भैया हम सबकी, मेरी तो पसंद है ही नहीं है कभी, एकदम तो मेरी कभी जीवन में पसंद आई नहीं है क्रिप्टो, बर्बाद जगह, एक नंबर की कूड़ा, कुछ नहीं है इसमें। ट्रेडिंग में क्रिप्टो की बात मान जाओ अगर माननी हो तो, बाकी जो कमा रहा भैया तुम तो उसके स्क्रीनशॉट देख लोगे। चलो, वीडियो में बात ये बतानी थी कि भैया इजराइल और ईरान के बीच में चल रही है जंग, ठीक है। हर रोज़ अपडेट आ रही है कि इजराइल ने जो कमांडर इन चीफ है या जो हायर अथॉरिटी है, हसीमुल्ला या हलीमा ऐसी करके कुछ नाम है उनका, उसको एलिमिनेट करने के ऑर्डर्स दे दिए हैं इजराइलियंस मिलिट्री को, ठीक है। और आज सुबह ये न्यूज़ पढ़ रहा था मैं ट्विटर पे, यानी कि एक्स पे। मीडिया की नहीं सुनता मैं, इंडियन मीडिया की, उनके लिए तो नहीं भैया, वो तो कुछ भी दिखाते हैं टीआरपी के लिए। तो उसमें ये आया है कि कुछ इजराइल ने आई थिंक अपने डिफेंस अकाउंट पे करा था कि हम लोग उनके मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट कर रहे हैं, और ईरानियंस जो हैं वो सिविलियंस पे टारगेट कर रहे हैं, होम्स पे कर रहे हैं, और हॉस्पिटल्स पे कर रहे हैं, और कैजुअलिटीज़ उनके जो लोकल इजराइलियंस हैं उन पे ज़्यादा टारगेट हो रहे हैं। तो बात ये है बताने की। तो उसको देखते हुए बिटकॉइन को देखा जाए तो भैया बिटकॉइन नहीं गिरा। बिटकॉइन क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों का पैसा ठुक चुका है अब इसके अंदर,
सारे अरबपतियों ने पैसा तो डाल दिया बिटकॉइन में, जो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, बिलियन नहीं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जिन पे थे, वो लोग तक बिटकॉइन में आ गए। तो इससे एक स्टेबिलिटी बन चुकी है कि अब इतने बड़े बड़े लोगों के पैसे इसमें इन्वेस्ट हो चुके हैं, तो अब एकदम से ना बिटकॉइन टक 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 नहीं होगा। और यही मैं बताऊं आपको, ट्रम्प के इलेक्शन से पहले अगर ये लड़ाई हो जाती जो कि चल रही थी, तब आप देख लो। मंथली पे जाके उसको फिर से रिफ्रेश करके आप लोगों को दिखाता हूँ ये चीज़ कि बिटकॉइन पे उस टाइम पे भी कितना ज़्यादा वो था। बिटकॉइन क्रिप्टो, ये देखो ट्रम्प भाई साहब आए हैं 2025 में जनवरी में, ये, और उसका क्लोज देख लो कितना है 82,000। उसके बाद लो देखो कितना है 76,000, और यहाँ का लो देखो 74,000 ट्रम्प के आने के बाद। यहाँ का है 76 और यहाँ पे लो गया 74। और उसके बाद मई से सबकी न्यूज़ आनी शुरू हो गई कि भैया सबने बिटकॉइन में ख़रीदना शुरू कर दिया, इंटरव्यू आने शुरू हो गए दैट बिटकॉइन इज सेव, बिटकॉइन इज सेव। इलॉन मस्क और ट्रम्प की दोस्ती, करण अर्जुन की दोस्ती, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बिटकॉइन आएगा, धरती फाड़ के आएगा, क्या था वो, धरती का सीना चीर के आएगा, धरती फाड़ के आएगा। कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा चलो अपने घर चलो, कारें बनाओ, तुम स्पेस में जाओ, अर्थ तुम्हारे रहने लायक नहीं रही है भैया इलॉन। भैया बात यह है कहने की कि बिटकॉइन में इफ़ यू राइट नाउ वांट टू इन्वेस्ट यू कैन इन्वेस्ट, नो रिकमेंडेशन टू इन्वेस्ट बाय सेल, जस्ट एज पर माई स्टडीज़ आई एम टेलिंग यू कि बिटकॉइन इज़ नाउ गुड ऑप्शन टू बाय। बाकी ये अभी मुझे लगता है कि 97 टच करेगा, एक बढ़िया सा धमाका हो जाए ना दोनों कंट्री के बीच में और टेंशन बन जाए। ये तो अभी ऐसे ही चल रहा है कि अरे 5 तुमने डाल दी, 3 हमने डाल दी, 10 तुमने डाल दी, 12 हमने छोड़ दिए, तो ये यही सब चल रहा है। अभी अगर एक बढ़िया सा धमाका हो गया, और इंटरनेशनल मीडिया तो कवर कर ही रहा है, और अगर अच्छे से हो गया, वो इजराइल की तरफ हो, ईरान की तरफ हो, तो आपको बिटकॉइन में बेयरिश मोमेंटम देखने को, मोमेंटम मिलेगा, स्विंग नहीं मिलेगी। डायरेक्ट 7-10 हज़ार पॉइंट नीचे जाएगा ये, मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ मैं। ये 7-10 हज़ार पॉइंट टक जैसी नीचे मिलेगा तुम्हें। ये बढ़िया सा धमाका चाहिए उसके लिए, तभी लोग छोड़ेंगे, क्योंकि लोग अब छोड़ नहीं रहे। और इतना ट्रिलियन ऑफ डॉलर लग चुका है इसमें, क्या ही होगा भाई। वैसे धमाके तो होने चाहिए नहीं कहीं के भी हों, पर तो सबसे बड़ी चीज़ मुझे इसमें ये लगती है भाई, क्रिप्टो 24 घंटे खुला रहता है। तुम 12 घंटे में से 4-5 घंटे सो रहे हो, अब उस 4-5 घंटे में दुनिया के किसी कोने में कुछ हो गया, इफ़ेक्ट इस पे आता है, सबसे पहले ये चीज़ बता देगा। पर मज़े की बात यह है कि आप ये देखो, यहाँ पे था 1,11,000 पे, और यहाँ से लो कितना गया है जून में, ये आपका दिख रहा है मई का, पिछले महीने की बात बता रहा हूँ, 1 लाख, यानी 11,000 पॉइंट टक जैसी गिर गया इसमें। टक जिसे बोलते हैं, फिट 22 से लेके 10 तक, हाँ ये लो 5 जून तक 8, और लो 2 हफ्ते के अंदर 10 पॉइंट, 10,000 पॉइंट गिर चुका है, यानी कि $10,000, इट मीन्स 8.5 लाख रुपीज़, इंडियन रुपीज़ गिर गए सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर, ये इतनी सी कैंडल्स में। और इसी बात पे मैं कह रहा हूँ, अभी टेंशन तो ये इज़राइल और ईरान की बहुत टाइम से चल रही है, तो लोगों को अभी लग नहीं रहा। पर अगर उन्होंने सच में एक स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया इज़राइल ने ईरान के ऊपर और ईरान ने इज़राइल के ऊपर, तो इसमें बेयर मोमेंटम मिलेगा आपको, स्विंग नहीं, मोमेंटम। तो बस गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। और ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैंने निफ्टी 50 की वीडियोज़ डालता हूँ। ये मैं क्या, और एक चीज़ और थी, हाँ, ये इंडिया और यूके के बीच जो FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसके लिए भी मैंने इन डेप्थ डिटेल्ड वीडियो बना दी है। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो वो इस वीडियो में ही मिल जाएगी आपको लिंक, आप जाके देख लीजिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय श्री कृष्णा। और आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी मैंने इंडियन मार्केट की, US मार्केट की। मिलते हैं आपसे कल के दिन या 2 दिन बाद, कैसा मार्केट ने परफॉर्म करा एज़ पर माई स्टडी। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय श्री कृष्णा, जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, जय माँ बगलामुखी।